टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमआरएस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में एक हमको नया सा टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपका टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपके ट्रायंगल्स यानी आपके ट्रायंगल में पूछा जाता है, या आप स्टार्टिंग में क्लास 5 या क्लास 6 या क्लास 7 या क्लास 8 में भी पढ़े होंगे उसको, लेकिन आपने वो प्रूव नहीं किया होगा। तो वो कौन सा आपका रूल है, वो कौन सा आपका टॉपिक है जिसको हमको देखना है। तो वो टॉपिक ये है कि अगर आप जानते होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल होते हैं जिनको तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनके तीनों एंगल्स के जो आपके ईच एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल होते हैं जिसके एंगल्स जो होते हैं, ईच एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके 60 होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं ईच एंगल। तो आपने तो उस समय तो आपने उसको जाना था, थ्योरेटिकल जाना था, ठीक है। यानी आज की क्लास में आप प्रूफ करेंगे why the each angle of a equilateral triangle is equal to 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले उस टॉपिक को हम लिख लेते हैं क्योंकि ये काफी हॉट टॉपिक है और बहुत सारे जगहों पे या आपके कंपटीशन एग्जाम में या ओलंपियाड लेवल पे जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें आपको ये प्रूफ पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि आपसे क्लास में भी कोई टीचर पूछते हैं कि क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, क्या आप इसके प्रूफ को बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपका टॉपिक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ each angles of a equilateral ट्रायंगल ईच 60 डिग्री। यानी प्रूफ कीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। हमको ये क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि आपका एबीसी जो है वो क्या है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीसी क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल या हुआ, ठीक है। तो अगर एबीसी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उनके तीनों साइड्स क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एबीसी क्या है आपका, तो एबीसी जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एन इक्विलेटरल तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपके एबी इक्वल होंगे किसके, बीसी के, और इक्वल होगा किसके, एसी के। तो हमको ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 60। तो अब यहाँ पे देंगे क्या, प्रूफ। तो प्रूफ में हम लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी में आपका जो एबी है वो इक्वल है किसके, बीसी के। क्यों, तो दिया होगा। तो एबी के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल सी, एंगल सी इक्वल होगा। एसी के सामने वाला कौन, एंगल बी इक्वल होगा। और आप जानते होंगे कि एंगल opposite to equal sides are equal, मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों साइड पे जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल है। मतलब एबी के ऑपोजिट कौन है, सी, और एसी के ऑपोजिट कौन है, एंगल बी, ये इक्वल होते हैं, ये गलत है, ठीक। फिर उसी तरह अगर यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, मैं अब यहाँ पे ले लेते हैं एंगल बी, यहाँ पे एंगल नहीं, आपका ए बी ले लेते हैं,
और AC तो हमने ले लिया, तो अब ले लेते हैं क्या, BC। ये कैसे, ये आपको क्वेश्चन में ही। तो AB के सामने कौन है, एंगल C, और BC के सामने कौन है, एंगल A, एंगल A। इसमें भी रीजन क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा। तो अगर यहाँ पे देखें ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है, आप जानते हैं ESP एंगल सम। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पे एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको अगर मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या, तो एंगल सी, चूंकि एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल बी के, और एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के, इसलिए लिख सकते हैं बी सी के इक्वल है, और सी के इक्वल है, इसलिए लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी। तो सारे इक्वल है, एंगल ए ऐसे लिखे, एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं, और एंगल सी को भी क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्यों लिखेंगे, चूंकि एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, दैट इज वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 एंगल ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 एंगल ए 180 डिग्री। अब एंगल ए से ठीक है 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल ए 60 आ गया तो BC भी 60 हो जाएंगे, इसलिए लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी कितना, 60 डिग्री। यानी आज आपने प्रूव कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया कि क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।